मैं डॉक्टर सरिता सिंह हूँ। मैं इस हॉस्टल की प्रोवोस्ट हूँ, न्यू यूजी गर्ल्स 2 हॉस्टल। और हमारा पर्पस था कि आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हम लोगों ने मनाने की कोशिश की, जिसमें हमारा पर्पस ये था कि बच्चों तक इसकी जानकारी पहुँचे और मेंस्ट्रुएशन टाइम में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हमारे हॉस्टल के बच्चे इसको जानें और इस ज्ञान को आगे प्रस्तुत करें। हमको आपको ये बता दें कि इसके लिए मैंने इसकी विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता देव को गायनी एंड ऑप्स डिपार्टमेंट से आमंत्रित किया था, जो कि इस सब्जेक्ट पर कई सालों से हमारे यहाँ ये प्रोग्राम कर रही हैं और ये इसकी विशेषज्ञ हैं। तो इन्होंने आकर के अपने स्किट के द्वारा और अपने ज्ञानवर्धक लेक्चर के द्वारा इन्होंने बच्चों को जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस जानकारी से काफ़ी कुछ फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुजाता देव, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी एंड नोडल ऑफिसर फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडोलेसेंट हेल्थ एट क्वीन मेरी हॉस्पिटल, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर हूँ अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडोलेसेंट हेल्थ, तो इसलिए माहवारी से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो मैं उन सबको डील करती हूँ। और जो हमारा 28 मई जो हम अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस मनाते हैं, उस पे हम लोगों ने आज कई प्रोग्राम किए। जैसे कि डॉक्टर सरिता ने बताया कि एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए किया, ऐसा ही एक प्रोग्राम हमने अपने क्वीन मेरी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स के लिए, वहाँ की किशोरियों के लिए किया, जिसमें कि हम लोगों ने उनको माहवारी के दौरान एक तो सामान्य माहवारी क्या होती है और उसका कैसे हम प्रबंधन करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि हम इसके संक्रमण को कैसे बचें। तो हम लोग ने ये बताया कि संक्रमण से बचना बहुत जरूरी है माहवारी के दौरान। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज बातें होती हैं कि हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन हो, कपड़ा हो, टैम्पून हो, कुछ भी जो हम इस तरह की चीजें यूज करते हैं, उसको कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में उसको बदलना ही चाहिए। और कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं उसको हमें बहुत लंबे समय तक नहीं रखना है, जिससे कि हम संक्रमण से बच सके। और साथ में हमें रोज नहाना चाहिए और जब भी हम पैड यूज कर रहे हैं अपना हाथ साबुन से धोएं, यूज करने के पहले, यूज करने के बाद। और इसको जो पैड को हम सही तरीके से इसका निस्तारण करें। हमेशा हम लोग ये समझाते हैं कि इसको हमेशा न्यूज़पेपर में रैप करें। वैसे तो आजकल जो पैड के पैकेट्स होते हैं उसमें ऑलरेडी पैड वो पड़े होते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हम उसको भी यूज करने को बोलते हैं। हमारे पास बहुत तरह की जो गांव से भी महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, जिनके पास पैड नहीं पहुंच पाता, तो उनको हम ये भी बताते हैं कि आप सूती कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सूती कपड़ा को यूज करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको साबुन से धोएं और धूप में सुखाएं और तब उसको यूज करें, जैसे कि हम नॉर्मल पैड यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हम इन सब चीजों का इसलिए ज्यादा ध्यान करना चाहते हैं कि एक कैंसर जो कि सर्वाइकल या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उसको क्योंकि ये भी एक कारण होता है उसको होने के लिए, उसको हम पहले ही रोक सके। इसी साल हम लोग ने अपने डिपार्टमेंट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने ओपीडी में एक हमने पैड वेंडिंग मशीन का भी आज इनॉग्रेशन किया है। तो ये हमारे वहाँ की जो ओपीडी में महिलाएं आती हैं, किशोरियां आती हैं या हमारे के एम्प्लॉयज़, वो इसको यूज़ कर पाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग ने एक ये नई शुरुआत की है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रिदम है। मैं KGMU के वुमेन एम्पावरमेंट सेल की एक मेंबर हूँ और कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज यहाँ पर डॉक्टर सरिता सिंह मैम, डॉक्टर सुजाता मैम, इन लोगों ने एक अवेयरनेस सेशन रखा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर हॉस्टल में हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हम जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर हमारी जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं वो जागरूक हैं
तो आगे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आगे उनके पास ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, या जो हमारे घर में हमारी डोमेस्टिक हेल्प हैं, हमारी मेड्स हैं, उस उम्र की कोई भी किशोरियां हैं जो अभी माहवारी वाले एज में हैं, उनको ये जानकारी आगे से आगे तक हम पहुंचाएं। अगर हम जागरूक हैं तो हम औरों को भी जागरूक बनाएं। हमें भगवान ने ये मौका दिया है, हम एम्पावर्ड हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी में हमारे साथ रहने वाली और महिलाओं को भी ऐसे ही जागरूक बनाएं। थैंक यू। KGMU Gooch 89.6 FM